नमस्कार। आज हम डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जो जन्मदिन है वो मना रहे हैं और एक बहुत पुण्य दिवस है आज। डॉक्टर राधाकृष्णन जी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने टीचर्स को ये सम्मान दिया। अपने जन्मदिन पे उन्होंने टीचर्स डे की बात की और डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कुछ बातें उन्होंने बहुत कही हैं। बड़े फिलोसफर थे, बड़े अच्छे दार्शनिक थे। एक चीज उन्होंने कही है कि किसी भी अच्छे स्कूल में हम एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उस अच्छे स्कूल में हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न छोड़ गए हैं डॉक्टर राधाकृष्णन जी। किसके लिए? टीचर्स के लिए, स्कूल के लिए और बच्चों के लिए। यानी कि अच्छी शिक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी, अच्छा स्कूल है। तो एक तो ये बड़ी बात है। दूसरी बात, डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने एक चीज कही थी, जैसे आजकल भाषा का विवाद चल रहा है, आजकल भाषा उन्मादी बहुत हो चुके हैं। एक दूसरे की भाषा को हेट करना, उनके पोस्टर्स फाड़ना, उनके बैनर्स जलाना। तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा था कि जो भाषा है वो किसी की बपौती नहीं है, भाषा कोई भी सीख सकता है। उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों को हम भले ही निकाल दें देश से, लेकिन हम अंग्रेजी नहीं निकालेंगे, अंग्रेजी हम सीख सकते हैं। हमारे आपने देखा होगा कि पुराने जो हमारे यानी प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी, 17-18 भाषाएं जानते थे। तो कहने का मतलब कि भाषा हमको सबल बनाती है, भाषा हमको और उत्कृष्ट काम करने के लिए आगे बढ़ाती है। भाषा को कोई भी सीख सकता है। हम हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और फ्रेंच, जर्मन कोई भी सीख सकते हैं। तो भाषा से हमारी समृद्धि होती है। तो बहुत अच्छी बात कही और थोड़ा सा हम उस पर चर्चा करेंगे आज। दूसरी बात है कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी बहुत यानी एक अच्छे फिलोसफर तो थे और हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति, उसके साथ हमारे द्वितीय राष्ट्रपति थे। अब आज हमारे साथ कुछ हमारे बच्चे आए हैं, कुछ एक्स स्टूडेंट्स आए हैं। मैं आपका इंट्रोड्यूस कराऊंगा इन बच्चों से। सबसे पहले मोनिका हमारे साथ है। तो मोनिका जो है एक कॉमर्स की स्टूडेंट है। अभी मोनिका जो है वो फ्रेंच पढ़ा रही है और मोनिका बहुत यानी एक एक्टिव को करिकुलर एक्टिविटीज में रहती थी। हियर दियर एवरीवेयर जिसको कहते हैं। अगर मुझे किसी को ढूंढना होता था तो मोनिका को बोलता था, मोनिका उसको लाना है पकड़ के, तो आ जाता था वो सामने। तो मोनिका वॉज वेरी गुड इन एक्टिविटीज एज वेल एज इन स्टडी। और मोनिका अभी फ्रेंच पढ़ा रही है, शी इज ए फ्रेंच टीचर। उसके बाद हमारे साथ भूमिका है। तो भूमिका इज ऑल्सो अ कॉमर्स स्टूडेंट एंड भूमिका इज वर्किंग इन कंपनी एंड शी इज डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, शी इज ए सॉफ्टवेयर डिजाइनर। तो भूमिका अपने आप में एक बहुत अच्छी लड़की है और एक मॉनिटर भी थी हमारी क्लास की जब मैं पढ़ाता था इनके स्कूल में। तो शी वाज द मॉनिटर, अ कूल मॉनिटर। इसके जैसे कूल मॉनिटर आजकल नहीं मिलेंगे। मॉनिटर आजकल अपने आप को बहुत बड़ा यानी तगड़ा पहलवान सोचता है। तो भूमिका का रोल अपना इस तरीके का था। एक बार हमारे साथ दीपिका है। तो दीपिका नन्नगरी की एक स्टूडेंट है और दीपिका भी मॉनिटर अपनी क्लास की थी। अब दीपिका अभी सीडीएस की तैयारी कर रही है और डिफेंस में ये लड़की जाना चाहती है। तो मुझे लगता है कि दीपिका विल बी अ वेरी गुड ऑफिसर इन डिफेंस एंड शी विल मेक अस प्राउड, शी विल मेक इंडियन आर्मी एंड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस प्राउड। मेरी बगल में शहजाद है। शहजाद एक यानी एक हायर स्टडी कर रहा है एंड ही हैज कंप्लीटेड हिज पीएचडी। सबमिशन है, सबमिशन का वाइवा होना है। पॉलिटिकल साइंस में किया है इन्होंने और इंडियन पॉलिटी पे ये कर रहे हैं एंड ही इज ऑल्सो लुकिंग फॉर सिविल सर्विसेज। तो ये आज हमारा एक छोटा सा पैनल है और आज हम बात करेंगे टीचर के ऊपर, क्योंकि टीचर्स डे है। और हैप्पी टीचर्स डे के अलावा हम बात करेंगे कि टीचर की कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि टीचर की जो पर्सनालिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है आज हमारे लिए। और टीचर जो है वो किसी भी राष्ट्र का निर्माता है। अगर किसी स्कूल को, किसी बच्चे को, किसी सोसाइटी को, किसी देश को अगर बनाना है तो टीचर को बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीचर के ऊपर हम बात करेंगे। तो टीचर का जो इम्पैक्ट है वो कैसा है, क्या है, और आज सिनेरियो जो बदल रहा है उसमें हम बात करेंगे। तो हम छोटे से शुरू करेंगे, क्योंकि पहले हमने इंट्रोडक्शन आपको बड़े से करवाया, अब हम छोटे से शुरू करेंगे। दीपिका से हम शुरू करेंगे। दीपिका, आजकल जो बच्चे हैं ना वो बड़े प्रैक्टिकल हो गए, बड़े प्रैक्टिकल हो गए हैं। वो इतने इमोशनल नहीं है जैसे हम लोग थे, हमारे पेरेंट्स से। तो बड़े प्रैक्टिकल हो गए और यहाँ तक कि मुझे टीचर से भी कई बार सुनने को मिला कि 6 to 10 तक बच्चे को पढ़ाया, उसके बाद जैसे वो 11th में आया तो उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया, उसका बात करने का स्टाइल चेंज हो गया। कभी कभी कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि विश भी नहीं करते। तो ये जो कनेक्ट है, ये कनेक्ट कैसे गायब हो रहा है, क्यों हो रहा है? दूसरी बात, जैसे कि कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव। तो यहां तक भगवान ने भी कहा है कि भाई गुरु जो है उसका पहला स्थान है, बाद में है हमारा। लेकिन चलो अगर मैं ये मानूं कि चलो पहला स्थान तो नहीं हो सकता है, क्योंकि माँ जन्म देती है, पिताजी उसको पूरे नरिश करते हैं, तो चलो मदर इज द फर्स्ट, फादर इज द सेकेंड
लेकिन कम से कम थर्ड पोजीशन पे भी अगर हम गुरु को रखें, तीसरी पोजीशन पे अगर हम दें, तो आपको कभी ऐसा लगा कि हाँ, मेरे मम्मी पापा के अलावा अगर मुझे कल कहीं जरूरत पड़ती है, कोई मेरे साथ समस्या होती है, कल मुझे किसी हेल्प की जरूरत पड़ती है, सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, तो मेरा एक टीचर या मेरी एक टीचर तैयार है जिसके पास मैं जा सकती हूँ। तो अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें। सर बिल्कुल, मुझे जरूर ऐसा लगता है। हम्म। मेरा ऑलमोस्ट एवरीवन, मतलब हर टीचर के साथ अच्छा बॉन्ड रहा है। हम्म। और अभी तक कुछ ऐसे टीचर हैं, 2-3 टीचर ऐसे हैं सर, जिनमें से एक आप भी हैं। हम्म। अभी तक वो बॉन्ड चलता आ रहा है। हम्म। कुछ फेस्टिवल्स हो, उनके घर जाना, उनको विश करना, जैसे दिवाली हो हम्म। गई, टीचर है, मैं हर दिवाली उनके यहाँ जाती हूँ, मुझे हम्म। कॉल करके बुलाती हैं। तो आजकल ऐसा है कि बच्चे प्रैक्टिकल भी है और थोड़े मॉडर्न भी ज्यादा हो गए हैं। वैल्यूज थोड़ी सी कम हो रही है। मैं ये नहीं कहूंगी खत्म ही होती जा रही है, बट वैल्यूज कम हो थोड़ी गई। सी कम होती जा रही है। जिसका मेरा पर्सनल मानना है कि पहले बच्चा दादा दादी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता था, अभी बहुत कम हो गया है, क्योंकि पेरेंट्स भी जॉब पे हैं या दादा दादी के साथ तो कोई ऐसा रेफरेंस आपका है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, लेकिन थोड़ा वैल्यूज का थोड़ा कमी आ रहा है। और बच्चा टीचर से बॉन्ड बनाता नहीं आजकल। वो टीचर्स कोशिश भी करते हैं तो बच्चा खुल नहीं पाता। तो कोई शेयरिंग करोगी जहां आपका टीचर के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड है और आपको कहीं लगा हो, कोई छोटा सा सर एग्जांपल? मेरा एक एक्सपीरियंस ये है कि थोड़े टाइम पहले मैं शायद 11th या 12th में थी, तब फादर के साथ थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था। तो स्कूल में सारे टीचर्स ऐसे एक सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़े थे, मतलब बहुत ज्यादा। वो पापा ओटी में थे, लेकिन स्कूल में एग्जाम था तो मुझे एग्जाम देने के लिए स्कूल आना पड़ा, वो एग्जाम छोड़ नहीं सकते थे। तो एवरीवन इज लाइक, मैम भी मुझे एग्जाम के बीच में 3 आवर्स का एग्जाम होता है, एग्जाम के बीच में जो मेरी इन्विजिलेटर थी वो मुझे आके बता रही थी, वो मेरे घर वालों से कांटेक्ट में थी, तो मुझे बता रही थी कि अभी ओटी में क्या हुआ है क्या नहीं, आपका सब कुछ, आप टेंशन ना लें, आराम से एग्जाम दे, तो सब कुछ ठीक है। उसके बाद भी हमेशा पूछते रहना। और सर ऐसी उस टाइम पे 1-2 टीचर ऐसे भी थे जिन्होंने फाइनेंशियली भी हेल्प करी कि कोई बात नहीं, हम खड़े। तो मतलब ये है कि पॉजिटिव साइड में है, जैसा आप बोल रही है, ये तो बहुत अच्छा जैसे एक फैमिली वैसे टीचर। वेरी गुड। मेरे साथ ऐसे इट मींस दैट द स्कूल इज अ नेक्स्ट फैमिली। यस सर। ओके, चलिए हम शहजाद के पास आते हैं। शहजाद, जो आजकल जो टीचर है, जैसे हमारे टाइम पे थोड़ा सा फिजिकल पनिशमेंट भी हो जाता था, कॉर्पोरल पनिशमेंट हम बोलते हैं। अब कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन है, यानी उसके पीछे कोई कर नहीं सकता। लेकिन वो पहले वाला कॉर्पोरल पनिशमेंट, कोई ऐसा उसका इंटेंशन कुछ नहीं रहता था। हमें भी यानी कॉर्पोरल पनिशमेंट मिला, बट वी एंजॉयड एंड वी आर नाउ गुड एनफ। तो आपको क्या लगता है कि अब बिल्कुल जैसे टीचर कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं है, यहाँ तक कि वो हार्श लैंग्वेज भी यूज नहीं करता? और तो क्या है इसके पीछे? क्या टीचर के अंदर कोई डर है, या टीचर इतना डिटैच हो चुका है, उसका वो लव एंड अफेक्शन या उसका वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कम हो गया? क्या होगा इसके पीछे? सर डिटैचमेंट तो नहीं है, लेकिन एक हमारे टाइम पे जैसा फिजिकल पनिशमेंट मिलती थी, तो हम टीचर, मतलब पनिशमेंट मिलने के बाद भी हम टीचर की इज्जत करते थे। ओके। देखिए आज पनिशमेंट मिलती नहीं है, लेकिन टीचर के प्रति रिस्पेक्ट थोड़ी कम भी है और वैल्यू थोड़ी कम होगी सर। तो वो जो पनिशमेंट मिलता था उसके पीछे इंटेंशन, आप बोल रहे आपको मिला है, तो इंटेंशन तो मतलब जो रहता हो हमेशा ही अच्छा रहता होगा। हाँ सर, सपोर्टिव इंटेंशन। सपोर्टिव इंटेंशन था कि ये बच्चा थोड़ा बिगड़े नहीं, थोड़ा मतलब मेहनत करे, हाँ बिगड़े नहीं, और एक काम टाइम पे मतलब उसको राइट ट्रैक में लाने, राइट ट्रैक में लाने। कभी भी उसका कोई ऐसा नहीं था जैसे मिसयूज लोग करते हैं आजकल। कई लोग मिसयूज कर देते हैं कि कोई कंप्लेन कर ली, तो वो टीचर फिर थोड़ा सा हट जाता है। अगर उसको कहीं हार्श जो यानी डिसीजन लेना होता है, पनिशमेंट देना होता है, वो दे नहीं पाता। सर हमारे टाइम पे जैसे हमारे फिजिकल कंडीशन मिलती थी, तो हमने कभी भी टीचर की कंप्लेंट नहीं करी। आज के टाइम पे कुछ बच्चे हैं जो कुछ टीचर बोलते हैं, पढ़ने के लिए बोलते हैं, उनकी भी कंप्लेंट कर देते झूठी। ऐसा भी देखा गया सर इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि आजकल जो माँ बाप है अपने बच्चों को ऐसे पाल रहे हैं जैसे फूल होता है ना, एक फूल की तरह बच्चे को पाल रहे हैं। वो बच्चे को स्ट्रांग नहीं बना रहे। वो घर पे भी बच्चे से इतने प्यार से बात करना, कुछ कर रहे हैं तो करने देना, तो फिर वो ये चीज सेम चीज वो स्कूल में भी एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर भी उनसे इसी तरीके से सिमिलर एटमॉस्फेयर दे। बिल्कुल। और अगर मतलब बीइंग अ टीचर आई नो दिस थिंग कि हम अपने मतलब अपने स्टूडेंट को फूल तक नहीं
नहीं कह सकते आर यू अ फूल। अगर मैंने ये बोल दिया आर यू इनसेन, सो वो बच्चा घर में जाके क्या बोलता है और फिर वहां से क्या कॉल आती है कि मेरा बच्चा तो डिप्रेस्ड हो गया, मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता। तो आपने अपने बच्चे को स्ट्रांग नहीं बनाया, आपने अपने बच्चे को ये नहीं बोला क्या हो गया बेटा, अगर बोला तो क्या हो गया, आपने कुछ गलत किया होगा। हमने अपने बच्चे को स्ट्रांग नहीं बनाया, हमने टीचर को पिन पॉइंट कर दिया। तो वो क्या हुआ, वो लॉस टीचर का नहीं है। आपने टीचर की एक बार कंप्लेन करी, टीचर क्या करेगा, टीचर पीछे हट जाए, टीचर नहीं बोलेगा। बट आपको ये समझना होगा यस कि 12th के बाद तो आप बच्चे के साथ सारा टाइम नहीं रहेंगे ना। व्हाई इज दिस हैपनिंग दैट 12th के बाद बच्चे इतने सुसाइड क्यों कर रहे हैं कॉलेजेस में? बिकॉज उनको ऐसे पाला जा रहा है, इतना सॉफ्टली पाला जा रहा है। उनको रियलिटी से शुरू से ही आपको मतलब अवगत कराना चाहिए कि जब आप एक सोसाइटी में आओगे और जब आपके ऊपर 12th के बाद नॉर्मली ऐसा होता है कि बच्चे ऑन देयर ओन दे आर लिविंग। मतलब यह है कि इसमें पेरेंट का कहीं ना कहीं रोल है। थोड़ा ओवर नहीं, आप भूमिका पे आते हैं, थोड़ा भूमिका का तो ये अपना फील्ड भी है। भूमिका आजकल जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैटबॉट, लैंग्वेज मॉड्यूल और रोबोज और मतलब सारी चीजें, तो अब लोगों ने तो यहाँ तक भी बोलना शुरू कर दिया कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी पार कर दिया जी। अब यानी अब आदमी तो बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा और हमारी जितने भी ऑफिसेस हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नाउ टीचर विल नॉट बी देयर, अब तो यानी जो वह है ह्यूमनॉइड टीचर्स हैं वो आएंगे। तो ये अगर होता है, अभी हम तो नहीं कह सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, अगर होता है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और अगर नहीं होता है तो आपको क्या लगता है कि क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या टीचर को रिप्लेस कर पाएगा ह्यूमनॉइड टीचर? क्या जो टेक्नोलॉजी है वो इतना आगे बढ़ जाएगी कि हमारी सारी क्रिएटिविटी, सारी हमारी रचनात्मक या सारे इमोशंस सारे हट जाएंगे? तो आपका क्या टेक है इसमें? फर्स्टली जैसे हम ग्रो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, हमें अडेप्ट भी करना चाहिए। बट जैसे हम बोलते हैं कि जो एक स्टूडेंट होता है, अगर वो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट है तो उसके पीछे उस टीचर के जो मेहनत है, इमोशंस है, एक जो इमोशनल बॉन्ड है, वो आई नो AI कैन प्रोवाइड 24/7 अवेलेबिलिटी कि हम 24/7 AI से हमेशा सीख सकते हैं, रोबोटिक है, वो आपसे बायस नहीं रहेगा। पर जो एक इमोशनल और एक मॉरल एजुकेशन जो एक टीचर का स्टूडेंट के साथ बन सकता है, वो AI के थ्रू हम नहीं अचीव कर सकते। जो एक इमोशनल कनेक्शन से बच्चा सीख सकता है एक फिजिकल टीचर के सामने, वो AI आपको मतलब नहीं टीचर समझा की सकता। जरूरत है टीचर अभी। की यस, हम जितना मर्जी ग्रो कर ले, जो एक फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द टीचर है वो बहुत जरूरी है और हमेशा रहेगी। AI उस चीज को रिप्लेस नहीं कर सकता। There is no replacement of teacher, No. physical teacher Yes, level, yes. because many things are related. यस मोनिका, एक बार फिर से आपके पास आते हैं कि आजकल जैसे मतलब टीचर ना, ये भी रीजन है कि टीचर बच्चे के लिए कम अवेलेबल है, स्कूल में है, काम कर रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा है, कुछ और स्कूल के और अदर एक्टिविटीज हैं। और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक नीपा की रिपोर्ट कहती है, क्योंकि मैं नीपा में जाता रहता हूँ, मेरे काफी प्रोजेक्ट वहाँ पे हैं, काफी मैंने रिसर्च स्टडी भी की है कि लगभग 30% जो टीचर है वो बच्चे के लिए अवेलेबल है और 70% वो बच्चे के लिए नहीं है, वो और काम कर रहा है। तो इसका क्या लॉस बच्चे को हो रहा है? क्यों, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें कि टीचर ऐसा एंगेज हो जाता है और अल्टीमेटली इसका लूजर कौन है? अल्टीमेटली लॉस तो बच्चे का हो रहा है, ठीक है, क्योंकि टीचर एक ही है। आप उस पे आप सेंसस के काम डालते हैं, आप उस पे इलेक्शंस के काम डालते हैं, अभी फ्लड हो रहा है तो आप उसकी वहां ड्यूटी लगाते हैं, ठीक है। आप मानेंगे नहीं, टीचर इज डूइंग यू नो अ सर्विस ऑफ कंडक्टर एज वेल। टीचर को जाना पड़ता है बस में। ये सोचिए आप पूरा दिन पढ़ाने के बाद व्हेन शी इज रियली ड्रेन्ड ऑफ, शी हैज टू यू नो गो टू द बस एंड परफॉर्म हर ड्यूटी। जो प्राइवेट बस में जो है, देयर आल्सो शी नीड्स टू माइंड, उसका चक्कर आ रहे होते हैं, उसको भी वॉमिट आती है, सेंसेशन होता है, लेकिन बट करना पड़ता है ये सब। तो इन सब से क्या है कि जो एनर्जी, जो फोकस वो पढ़ाने में लगाती है ना, वो फोकस वहां लग नहीं पाता है। उसके अलावा भी UDI का वर्क होता है, कभी सफल एग्जाम का वर्क हो गया, तो और इतना डॉक्यूमेंटेशन हो गया है सर कि जो काम आप कॉपी में कर रहे हैं, रजिस्टर में कर रहे हैं, दैट यू आर डूइंग ऑन द स्प्रेडशीट एज वेल। सो दिस इज रियली क्रिएटिंग। तो टीचर का जो क्वालिटी टाइम है वो बच्चे को नहीं मिलता। बिल्कुल, जो फोकस वो बच्चे को पढ़ाई में दे सकती है, जो जैसे कोई कॉन्सेप्ट वो स्टार्ट कर रही है, वो पहले सोचेगी अच्छा इस टॉपिक को कैसे इंट्रोड्यूस कराएं बच्चे को। अब आप टीचर को आप इतनी सब चीजों में इन्वॉल्व रखोगे तो बट टीचर कैसे आप वो The attention is divided. The teacher's quality is divided, teacher's time is divided. अब आजकल लोग बोलते हैं कि पढ़ाई का जो स्तर है वो गिर रहा है, नीचे आ रहा है।
तो एक एक सेंटेंस में आप बताएंगे कि उसका कारण क्या है। देखो आपको ज्यादा नहीं बोलना है, आपको एक एक बात मुझे बतानी कि सबसे मेजर फैक्टर क्या है। अगर पढ़ाई का स्तर नीचे आ रहा है, अगर क्वालिटी नीचे आ रही है, अगर लर्निंग आउटकम नहीं अचीव हो रहे, तो उसका एक मेजर कारण क्या हो सकता है। आपका जो मेजर कारण है वो मेरा ना हो, शहजाद का ना हो, मोनिका का ना हो, लेकिन आपको अपने हिसाब से बताना है कि आप अपने हिसाब से किस चीज को देखते हो कि क्या मेजर कारण है कि पढ़ाई का स्तर नीचे आ रहा है, चाहे वो स्कूल की हो या कॉलेज की हो। बताइए मोनिका, दीपिका आपसे शुरू करते हैं। सर आज की क्रिएटिविटी कम होती जा रही है। क्रिएटिविटी कम हो रही है तो इसलिए उसका नीचे आ रहा जैसे है। हम पहले कोई लेसन पढ़ते थे तो उसके लिए हम बहुत सारी चीजें करते थे, लेकिन अभी क्रिएटिविटी कम होती जा रही है। पहले सोचते थे कि अच्छा पोएट का अगर ये नजरिया है तो हमारा क्या। हमारे क्लास में डिस्कस करते थे टीचर की, अगर ठीक है आप पोएट की जगह होते तो आप क्या करते, आप कैसे। यानी पहले वो ओपन एंडेड थी, पहले हम थोड़ा बाहर निकलते थे, उसका एनालाइज करते थे उसको और डिफरेंट एंगल से देखते थे। आज हम वैसा नहीं, आज जो टाइम नहीं दे पाते। ओके, करना चाहते हुए तो उतना टाइम नहीं दे भूमिका आप क्या बोलोगे। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गई है। डिस्ट्रैक्शंस के कारण, डिस्ट्रैक्शन बच्चे को भी हो रहा है या हमको भी हो रहा है, टीचर्स को भी हो रहा है। Teachers को टीचर्स आर भी। आल्सो गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। मतलब जितना अच्छा वो पढ़ा सकता है उतना वो पढ़ा नहीं पा रहा क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड है। यस कई बार फोन भी आ जाते हैं क्लास यस और सोशल मीडिया। एग्जैक्टली। तो आपके जो टीचर थे वो भी डिस्ट्रैक्टेड थे या आजकल के ज्यादा? आजकल के ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं। वेरी गुड। मोनिका आप क्या बोलोगी कि पढ़ाई के स्तर का नीचे आने का? मैं तो एक लाइन बोलना तुम चाहूंगी। तो मैंने एक कहीं- टीचर भी हो और तुम यानी बच्चा भी तुम्हारा पढ़ रहा है। हाँ। यस, तो मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि टीचर को हाथ में आप डंडा दे दो तो आपके बच्चे के हाथ में कभी हथियार नहीं होगा। तो मैं डंडे का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चे को मारिए, पर मैं ये कह रही हूँ कि टीचर को वो अधिकार दीजिए कि अपने बच्चे की तरह वो उस बच्चे को पढ़ा सके, क्योंकि जब टीचर बोलता है तो फिर वो आप उसको बोलने नहीं देते। सो आई वांट कि टीचर को उसका अधिकार दीजिए। आप देखिएगा आपके बच्चे के हाथ में वही बात जो हमारी पढ़ हथियार रहे नहीं थे होगा कि टीचर एक थर्ड पेरेंट है। या ठीक है, अगर थर्ड पेरेंट की अगर हमने उसको एक रैंक दे दिया या उसको मान लिया तो काफी कुछ चेंज होगा। आप क्या बोलना चाहोगे शहजाद कि पढ़ाई का स्तर नीचे आने का क्या आपके हिसाब से क्या? सर जैसे मल्टीपल सोर्सेज हैं पढ़ाई के। हाँ। जैसे लोग गूगल पे यूट्यूब पे उसे सच मानते हैं, बोलते हैं मैडम गलत है, वो यूट्यूब वाला फेसबुक वाला। मतलब इतना ज्यादा हो गया कि वो किसको ले किसको ना ले। मतलब जैसे अभी भूमिका बोल रही थी डिस्ट्रैक्शन, ये भी एक किस्म से डिस्ट्रैक्शन है कि ये चीज है ये चीज है ये है। मतलब इतना ज्यादा रिसोर्सेस हो गए कि अब वो फोकस नहीं है, वो उसका ध्यान ही बढ़ गया। चलिए अब एक चीज और हम बात करते हैं कि आप तो कॉलेज में मतलब आपने पढ़ा है और अब सभी लोग कॉलेज पढ़े। टीचर स्कूल एजुकेशन एंड कॉलेज एजुकेशन क्या अंतर है? कुछ मतलब लगता है कि कोई चेंज है कि स्कूल में और कॉलेज में है तो स्कूल टीचर और कॉलेज टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनका काम करने का तरीका या वहां बच्चा जैसे आप लोगों ने स्कूल भी देखा कॉलेज भी देखा तो क्या अंतर है? तो बहुत फर्क है। बताइए। जैसे सर स्कूल में टीचर आया, अटेंडेंस ली, बच्चे गिने क्यों नहीं आए थे कल, आज क्यों आए, प्रॉब्लम तो नहीं है, सब पूछते हैं। कॉलेज में ऐसा नहीं है। कॉलेज में कोई आए ना आए टीचर को मतलब नहीं है। कोई लेट आया उसे निकाल भी सकते हैं। मतलब कॉलेज में टीचर को मतलब नहीं, वो आएगा लेक्चर लेगा चले जाएगा। मतलब वहां पे एक कनेक्शन नहीं है, connection नहीं है। एक वो आत्मीयता नहीं है। आप क्या बोलना चाहोगे? हाँ, ये काफी हद तक मैं इससे मतलब सहमत हूँ। बट ये भी तो है कि 12th तक बच्चे कंट्रोल में रहते हैं। 12th के बाद ये बच्चे की अपनी लाइफ है। ठीक है, जैसे अगर वो चाहता है, वो सीरियस है पढ़ाई के लिए, तो ऐसा नहीं है प्रोफेसर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर बच्चा जो पढ़ने वाला होता है उसके साथ प्रोफेसर इन्वॉल्व होते हैं। मतलब जो नहीं आपका कहने का होता- मतलब है कि वहां भी प्रोफेसर भी अटैच है अगर हाँ। बच्चा चाहे और रिलेशनशिप वहां भी है। भूमिका यू? मुझे लगता है कॉलेज मोर प्रैक्टिकल हो गया अब। अच्छा। कि टीचर का काम हो गया कि मुझे ये चैप्टर इतने दिन में खत्म कराना है, बच्चा अटेंड कर रहा है नहीं कर रहा। स्कूल में फिर भी टीचर्स एक बैक लेक्चर दे देते थे, बता देते थे कि चलो ये चैप्टर क्लियर करना है। लेकिन कॉलेज में अब ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल हो गया। उनका टाइम था इतने में इतने कोर्स को कंप्लीट कराना एंड दे जस्ट गॉन आउट। और स्टूडेंट्स को ये है कि अटेंड किया, उनको बंक करने में मुझे लगता है आजकल ज्यादा वो होता है। तो जो लेक्चर छूटे तो वो छूट गए, बस दे जस्ट टेक दी नोट्स और वो रट्टाफिकेशन चलता है जस्ट फॉर दी। मतलब वो क्लोजनेस नहीं है जो क्लोजनेस नहीं है स्कूल में। आप बताइए। सर मैं एग्री करती हूँ। सबसे बड़ा डिफरेंस स्कूल और कॉलेज में ये कि स्कूल में टीचर ज्यादा अटैच रहते हैं, लेकिन कॉलेज में उतना नहीं हो पाता है। उतना नहीं हो पाता। टीचर आया ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, बच्चे को उतना, लेकिन अगर बच्चा चाहे तो कर देते हैं, लेकिन उतना नहीं है कॉलेज। चलिए वेरी गुड। अब हम इसके चर्चा के एंड में आते हैं, हम इसको क्लोज करेंगे। तो क्लोज हम करेंगे क्योंकि टीचर्स डे, अपने टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे भी बोलना है, उनको हम गुड विशेस भी दे रहे हैं।
अब मैं चाहता हूं कि आप अपने अपने टीचर, फेवरेट टीचर हो सकता है, जेनेरिक आप बोल सकते हैं, आप अपने अपने टीचर को आज एक संदेश या एक मैसेज क्या आप देना चाहोगे, उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप अपने टीचर के बारे में, जो फेवरेट आपके टीचर है या जिनसे आपको लगा कि अभी भी जुड़े हैं आपके साथ, तो एक अपने टीचर के बारे में एक सिंपल सा एक प्लेन स्टेटमेंट आप बोलें। सबसे पहले हाँ। तो टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे। और वो मतलब एक तो फैमिली होती है। हैप्पी टीचर्स डे तो हो गया, उनको कुछ और उनको बताइए कि सर आपने ये किया, या मैं आपके इस तरीके का आपका वो हूँ, कृतज्ञ हूँ, या मतलब ऋणी हूँ, जो भी है, कुछ आप आपके पास कुछ उनके लिए फीलिंग्स हैं कुछ? हाँ सर। बताइए। सर स्कूल में मैम थी, हाँ। लीला मैम, हाँ। वो बोलती थी मेरे 2 बच्चे घर में हैं, हाँ। तो 40 स्कूल में हैं। अच्छा, तो हमें अपने बच्चे की तरह रखती थी। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी तो तरह। लीला मैम को क्या बोलना चाहोगे आप? कि आपने हमेशा हमें अपना बच्चा समझा और हमने भी उन्हें माँ की तरह से। तो आप हमें ऐसे ही समझते रहो, आगे भी समझो, अभी भी आप उनके लिए बच्चे। मोनिका, आप क्या कहना चाहोगी अपने टीचर्स के? मेरे तो मतलब फेवरेट सर सिमरती सर ही हैं। नहीं, मेरे बारे में नहीं बोलना आपने। नहीं, और बट है तो है, अब अच्छा। इसमें क्या कह सकती हूँ, बिकॉज 2 साल की टुगेदरनेस थी, लेकिन उसके बाद भी, लेकिन उस टाइम पर इतना इम्पोर्टेंस नहीं हमने फील किया, क्योंकि वो एक उम्र थी हमारी, लेकिन अभी फील होता है ना, आई एम बीइंग अ टीचर, आई रियली वांट टू बी अ टीचर लाइक हिम। ओके, भूमिका आप क्या बोलना चाहोगी? मेरी लाइफ में 2 बेस्ट टीचर्स हैं। फर्स्ट वन इज हेयर ओनली, एंड आई ऑलवेज विश यू सर कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और हमेशा सबको, जो आपने हमें इतना अच्छा नॉलेज दिया, आप सबको देते रहें, औरों को भी दे। औरों को भी दें, और हमेशा हैप्पी रहें अपनी लाइफ में। वेरी गुड। एंड दीपिका, यू? सर मेरे सारे टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे। Happy Teachers Day। सबसे अच्छा वर्ड रहा है, लेकिन अभी अगर मैं किसी एक टीचर का नाम अगर लेना चाहूँ तो हमारी इंग्लिश की टीचर थी सीमा मैम। सीमा। हाँ जी। Okay, तो उनसे good। मैं आज तक कनेक्शन हूँ। सीमा को क्या बोलना चाहोगी, कुछ बोलना चाहोगी सीमा को? बस मैम ऐसे हमेशा हमेशा ऐसे ही हमें सपोर्ट कीजिए, हर बनी दिवाली रहिए। पे मिलते हैं, हर दिवाली पे Okay। चाहे 10 मिनट के लिए मिले, बट तो कीप इन टच, यू आर सेइंग टू सीमा दैट कीप इन टच, आई एम विद यू आर विद। तो इस नोट के साथ हम इसको समाप्त करते हैं, और बहुत अच्छी चर्चा रही, और आप सब जो है मेरे एक्स स्टूडेंट जरूर हैं, लेकिन मेरा एक फिलॉसफी है कि स्कूल के साथ भी और स्कूल के बाद भी, ठीक है? तो मैं आपके साथ हूँ, वेदर यू आर इन जॉब और यू आर स्टडिंग, और अगर आपको कभी भी कोई जरूरत पड़ती है, आई एम रेडी फॉर यू। मैं करियर काउंसलिंग भी कर रहा हूँ, और मैं लाइफ कोचिंग भी कर रहा हूँ, और जो मॉक इंटरव्यू, जैसे आपका अभी CDS का है, तो यू कैन टेक मॉक इंटरव्यू विद मी। तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल विद यू, बिकॉज स्कूल के साथ भी और स्कूल के बाद भी, और ऐसे टीचर की हमें जरूरत है। और मैं, हमारे जो और साथी हैं उनसे भी हम चाहेंगे कि वो बात करें, और हमारे साथ एक और टीचर, आज मेरे साथ एक टीचर हैं, और वो ज्ञानदीप हमारे नहीं ज्ञानदीप ले लो, कोई बात नहीं। तो ज्ञानदीप इधर आ जाओ। तो ज्ञानदीप, आपने सुना होगा, चर्चा सुनी होगी, और ये जो भी बच्चों ने कहा, अब आप तो एक नए टीचर हो, और आपको पिछले साल बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला है, और बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं, मैंने देखा, क्योंकि आपने खुद मेरे साथ काम किया। कौन सी चीजें हैं कि जो मैं अभी बात कर रहा था कि टीचर, बच्चे बहुत प्रैक्टिकल हो गए, कट गए हैं, और वो चीज नहीं रह गई, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीजें टीचर के अंदर होनी चाहिए कि बच्चा और टीचर, उनका बड़ा अच्छा एक सामंजस्य बना रहे, और एक कनेक्टिविटी रहे, जैसे हम बोल रहे थे कि थर्ड पेरेंट की तरह बच्चा टीचर को माने? सर, कहना आसान होता है कि हम तुम्हारे मित्र जैसे हैं, तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन फील कराना, बच्चे को फील कराना आवश्यक है सर। फील कराना उसका। जब तक बच्चा ये कंफर्ट नहीं करेगा ना कि हाँ सर मेरे साथ, या हम सर के साथ बहुत अनुभूति। तो फील कैसे कराएंगे यार? क्या मतलब बोल के ही फील कराएंगे, या कोई एक्टिविटीज होंगी? सर, जो नेचुरल होता है ना, हाँ। आप आवरण ओढ़ के नहीं रह सकते। ओके। अगर आपके अंदर वो व्यवहार नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है। आप ना उनके नेचर से जुड़िए, वो क्या चाहते हैं उनको वो दीजिए। अच्छा, कभी आपकी किसी पेरेंट ने या किसी टीचर ने, बच्चे ने कंप्लेन किया आपने? सर 6 साल में आज तक ऐसा दुर्भाग्य कभी नहीं आया। नहीं है। और मैं आपको बताऊं, आज टीचर्स डे है, हम आज के दिन, कल के दिन भी, कल तो पहले ही मना लिया गया, मेरे पास इतने फोन मैसेज, और आपके पास बैठा हूँ, यहाँ भी फोन मैसेज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चों से ज्यादा सर पेरेंट्स मेरे से जुड़े हैं। तो मैं पेरेंट्स को भरोसा दिलाता हूँ कि आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जब तक मैं रहूंगा
और आपका ये जो लास्ट वाली लाइन थी, स्कूल के साथ भी और स्कूल के बाद भी, इसको मैं चुरा लिया हूँ और मैं उनको यही बोलता हूँ, कुल मिलाकर उनका विश्वास जीतना है सर। उसके बाद जैसे वो आएंगे ना, आप उनकी पिटाई भी करिए, डांटिए भी, कोई शिकायत नहीं होती है। ये मेरा सर व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है और आप मुझे 4 साल से देखे भी हैं। तो देखा हमने कि जो अभी वो वाला जो टीचर और बच्चे का जो रिलेशनशिप है वो अभी लॉस नहीं हुआ है। नहीं सर, हमारी कहीं से मुझे भी एक स्टेप आगे जाना है, मुझे भी उसको अपना बच्चा जैसा समझना है। जैसे मैं आप लोगों के साथ आज जुड़ा हूं, ऐसे हर टीचर को जुड़ने की जरूरत है। प्रैक्टिकल होना अलग बात है, लेकिन उस बच्चे के यानी हृदय को जीतना, उसके पेरेंट के साथ अटैच रहना। जैसे दीपिका भी बता रही थी, सीमा का बता रही थी, आप लोग मेरे साथ इतने अटैच हो। तो ऐसा नहीं कि मैंने कुछ एडिशनल आपको दे दिया या मैंने कोई सिलेबस में कुछ और बोल दिया, ऐसा नहीं है। इट इज सिंपल अटैचमेंट। जब बच्चे को लगेगा कि यस दिस टीचर इज फॉर माई गुड, तो वो आपके साथ रहेगा, चाहे आप कभी उसको हार्श पनिशमेंट दे भी दो थोड़ा बहुत, तो वो नहीं है। रिलेशनशिप बच्चे और टीचर की जब अच्छी होगी, तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जो वो डाउट था कि क्या स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी नहीं है। तो मैं डॉक्टर राधाकृष्णन जी को जहां भी वो हैं उनको ये गारंटी दिलाना चाहता हूं, अच्छी शिक्षा मिलेगी, बशर्ते कि टीचर, पेरेंट और बच्चे के बीच में एक सामंजस्य रहे। तो इसी नोट के साथ हम फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेरी हैप्पी टीचर्स डे एंड वी ऑल रिस्पेक्ट टीचर। और हम चाहते हैं कि टीचर इतना अच्छा काम करे कि एक बार फिर से, वैसे तो हम विश्व गुरु हैं, लेकिन हम अपने आचरण से विश्व गुरु बन जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। थैंक यू।